सर 2022 में जब आपका 5वीं बार टिकट फाइनल हुआ समाजवादी पार्टी से रुदौली की पावन सरजमी से, तो आपने किसी मज़ार पर ना जा कर के, किसी मुस्लिम मुस्लिम तीर्थ स्थल पर ना जा कर के, आपने हिंदू तीर्थ स्थल माँ कामाख्या धाम का पवित्र मंदिर चुना और आपने वहाँ पर प्रसाद चढ़ाया, वहाँ पर तिलक भी लगवाए, वहाँ पर चुनरी भी ओढ़ी, एकदम अच्छे से नहीं लोगों वो तस्वीर बहुत ही वायरल हुई, एकदम हिंदुओं की तरह आपने किया। क्या आपको डर नहीं लगा कभी कि कहीं हमसे मुस्लिम रूठ ना जाए ऐसा करने से? लोगों की खिदमत करने का जज्बा अगर है तो इंसान डरा नहीं करते। जी, हम लोग जिस समाज में रहते हैं वो समाज का हर वर्ग का व्यक्ति, जी, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, जी, उसका समर्थन आपको मिलता है। जी, और जब वो आपको किसी ताकत में पहुंचाता है तो ये आपका दायित्व पहुंचता है कि आप जाति और धर्म से ऊपर उठ के काम करें। जी, जैसे कि आपने एक बात कही कि मैंने वहां से शुरू किया, जी, मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग हमेशा अपने चुनाव की शुरुआत, जब दक्षिणी क्षेत्र की चुनाव की शुरुआत करते हैं तो हमेशा माँ कामाख्या भवानी परिसर से शुरुआत करते हैं। जी, और इसका इतिहास भी मैं आपको बता दूं। जी सर। माँ कामाख्या भवानी देवी परिसर शुरुआती दौर में जब हमारे दादा यहाँ पे जीवित हुआ करते थे, जी, तो उस समय कुछ लोगों ने वहां पे आकर के कहा कि देवी परिसर कच्चा है जी, और उसको पक्का होना चाहिए। जी, तो आप जाकर के जानकारी कीजिए, उस देवी परिसर का जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी बरामदा है, जी, वो हमारे दादा ने बनवाने का काम किया, उसका कभी श्रेय नहीं लिया। जी, क्यों? बड़ा प्रश्न है, लोग ये सवाल अक्सर करते हैं। जी, आपके घर में मैं प्रवेश करा, जी, आपने मुझे कुर्सी पे बिठाया या जमीन पे बिठाया, ये आपकी जिम्मेदारी। जी, आपके किसी भी धर्म का अगर मैं सम्मान करता हूँ तो वो सम्मान आपका है, जी, आपके धर्म के साथ साथ आपका सम्मान है। जी, और मैं ये कई बार कह चुका हूँ जी, कि जब आपके बड़े भाई को मैं भैया कह रहा हूँ, जी, बिल्कुल, आपकी बड़ी बहन को मैं दीदी कहता हूँ, बिल्कुल, आपकी माता जी को मैं मम्मी कह रहा हूँ, जी, आपके पिताजी को मैं बाबूजी कह रहा हूँ, जी, ये सब लोग आपके धर्म से छोटे हैं। जी, आपके माताजी, आपके पिताजी, आपके भाई-बहन आपके धर्म और आपकी आस्था से छोटे हैं। जी, जब हम आपकी आस्था से छोटे लोगों को भी इतना सम्मान दे रहे हैं, तो हम आपकी आस्था को सम्मान क्यों ना दें? जी, और अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो हम असली समाजवादी नहीं हैं। जी, और हमको ये जो झूठा सेक्युलरिज़्म है, जी, इससे हमको आपको बाहर आना पड़ेगा। जी, मैं अपने अकीदे का, अपने ईमान का बहुत मज़बूत इंसान हूँ, लेकिन मैं इज़्ज़त समाज के हर उस व्यक्ति की करता हूँ और उसकी आस्था का करता हूँ, जी, जिसने मुझको ताकत देने का काम जी, किया है। ये मेरा दायित्व है जी, कि मैं उनके साथ हर तरीके से खड़ा हूँ। और ये संस्कृति की बात है। जी, ये जो आपने तिलक की बात की, जी, इसको आप किसी धर्म से क्यों जोड़ते हैं? जी। तिलक नहीं, तो क काफ़ी लोग होते हैं उससे बचते हैं, उसको यानी कहीं न कहीं उससे कतराते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आपने एक हिंदू संस्कृति के हिसाब से देखा जाए पूरे एकदम जब आपका तिलक वाला वो तस्वीर देखा तो हम भी कहीं न कहीं दंग रह गए, चौंक गए, अरे! ये विधायक जी हैं। तो वो जो तस्वीर देखी जब अयोध्या की जनता ने, रुदौली की जनता ने, तो कहीं न कहीं ये मानवता का सबसे बड़ा संदेश गया था हिंदू और मुस्लिम के बीच में। ये ये उन लोगों के लिए जोरदार तमाचा था जो समाज में हिंदू-मुस्लिम में ज़हर घोलते हैं। इसलिए हमने ये प्रश्न को करना आपसे जायज़ समझा। देखिए, मैंने एक बात आपसे कही, जी, मैं आपके घर आया हूँ, जी, आपने किस तरीके से मेरा सत्कार किया, ये जी, आपके ऊपर है। जी, और आपने जिस प्रकार से भी मेरा सत्कार किया, मुझको उसका आदर करना चाहिए। जी, ये जो सवाल आया, मैं जानता हूँ, जी, समाज में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हैं, जी, जो चाहते हैं कि इंसानियत मज़बूत हो। जी, और इंसानियत ये ज़बानी जमा खर्च से नहीं मज़बूत होगी, जी, आपको अमल भी करना पड़ेगा। जी, आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा कि जिससे इंसानियत मज़बूत हो। जी, इस देश में धर्म के नाम पर जी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने जी, इस देश में एक बहुत लंबे अरसे तक राजनीति करके सत्ता भी हासिल कर ली। जी, सवाल इस बात का है जी, कि हमारा धर्म जी, या समाज में हमारे दोस्त का धर्म जी, या हमारे साथ उठने बैठने वाले का धर्म, जी, हम उसका आदर क्यों ना करें? जी, अगर हम उसका आदर नहीं करते, जी। तो हम जीवन में किसी भी चीज़ का आदर नहीं कर सकते। अगर हम किसी चीज़ का आदर करते दिख रहे हैं, तो सिवाय फ़रेब और झूठ के कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर 27 में फिर से टिकट क्लियर होता है, तो क्या आप फिर से कामाख्या भवानी मंदिर जाएँगे दर्शन करने के लिए और वहाँ से चुनावी प्रचार-प्रसार को और भी तेज़ी देने के लिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि जी, मैं विधानसभा का चुनाव जब दक्षिणी क्षेत्र में शुरू करता हूँ, जी, तो माँ कामाख्या भवानी देवी परिसर से शुरू करता हूँ। जी, मैं दरगाह शेखुल आलम
पर हाजिरी भी देता हूँ। जी, मैं श्री हनुमान किला भी जाता हूँ। जी, क्यों जाता हूँ? जी, इसलिए जाता हूँ क्योंकि इस क्षेत्र के ये वो स्थान हैं जी, जिन पे इस क्षेत्र की जनता की आस्था है। जी, अगर आप इस क्षेत्र की जनता की आस्था के साथ भी नहीं खड़े होंगे, जी। तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के साथ तो आप कभी खड़े ही नहीं